हेलो गाइज, योर मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम आप लोगों को भारत के पड़ोसी देशों के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स बताने जा रहे हैं जिसके बारे में आप लोगों को अधिक से अधिक जानकारी होगी। तो गाइज हमारे चैनल पे बने रहिए और हम अब शुरू करने वाले हैं। जस्ट स्टार्ट। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। भारत के कुल पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? तो गाइज भारत के पड़ोसी देशों की संख्या 9 है, जिसमें से 7 तो स्थलीय हैं और 2 जलीय हैं। दूसरा प्रश्न है कि स्थलीय सीमा से लगे 7 पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? तो स्थलीय सीमा से लगे हुए 7 पड़ोसी देश हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। जलीय सीमा से लगे हुए 2 देश कौन से हैं? तो जलीय सीमा से लगे हुए यानी जल की सीमा से लगे हुए 2 देश तो श्रीलंका और मालदीव। ये अवस्थित है हिंद महासागर में, यानी हिंद महासागर में दोनों है। तो श्रीलंका और मालदीव जलीय सीमा से लगे हुए 2 देश हैं। चौथा प्रश्न है जल और स्थल सीमा से लगा हुआ पड़ोसी देश कौन सा है? तो गाइस जल और स्थल सीमा से लगा हुआ पड़ोसी देश 3 देश है, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान है। पांचवा प्रश्न है भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश कौन कौन से हैं? तो गाइस भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान है। सो गाइस अगला प्रश्न है छठा कि भारत को श्रीलंका से क्या अलग करता है? तो भारत को श्रीलंका से अलग करता है पाक जल डमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी। ये जो है भारत और श्रीलंका के बीच में एक समझिए कि विभाजन रेखा का काम करता है। और सातवां प्रश्न है भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा क्या है? तो भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा बांग्लादेश के साथ जुड़ी हुई है। और भारत के सबसे छोटे अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा क्या है? तो भारत के सबसे छोटे अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा अफगानिस्तान देश के साथ है। 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य कौन सा है? तो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य त्रिपुरा है। सो गाइस भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? सो गाइस भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश श्रीलंका, यानी कि जिसको दूसरा इंडोनेशिया कहा जाता है, वो भारत का सबसे निकटतम समुद्री पड़ोसी देश है। 11वां प्रश्न है हमारा कि इंडोनेशिया के सुमात्रा तथा भारत के ग्रेट निकोबार द्वीप को अलग क्या करता है? तो ऐसा ग्रेट चैनल है जो इंडोनेशिया के सुमात्रा और भारत के ग्रेट निकोबार द्वीप को अलग करता है। भारत के पूर्व में स्थित पड़ोसी देश कौन सा है? तो भारत के पूर्व में स्थित पड़ोसी देश बांग्लादेश और म्यांमार है। भारत के पश्चिम में स्थित देश कौन सा है? तो भारत के पश्चिम में स्थित देश पाकिस्तान है। भारत के उत्तर में स्थित पड़ोसी देश कौन सा है? भारत के उत्तर में पड़ोसी स्थित देश नेपाल, भूटान और चाइना है। भारत के दक्षिण में स्थित देश कौन सा है? तो भारत के दक्षिण में स्थित देश श्रीलंका है। भारत के पड़ोसी देश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है? तो भारत के पड़ोसी देशों में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश पाकिस्तान है। अफगानिस्तान की सीमा से लगा एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है? अफगानिस्तान की सीमा से लगा हुआ एकमात्र भारतीय राज्य जम्मू और कश्मीर है। भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा क्या है? तो भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा रेड क्लिफ रेखा निर्धारण रेखा, यानी 15 अगस्त 1947 को सर जे रेडक्लिफ द्वारा जो निर्धारित किया गया था, वो भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को रेडक्लिफ नाम दिया गया। भारत चीन के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? तो भारत चीन के बीच की सीमा रेखा मैकमोहन रेखा कहलाती है, जिसका निर्धारण 27 अप्रैल 1914 को शिमला में किया गया। सो गाइस 20वां प्रश्न हमारा है पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा का क्या नाम दिया गया है? तो पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा का नाम डूरंड रेखा दिया गया है, जिसका निर्धारण 1896 में किया गया था। 21वां प्रश्न है पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े भारतीय राज्यों की कुल संख्या कितनी है? पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े भारतीय राज्यों की कुल संख्या 17 है। भारत का वो भूभाग जो पाकिस्तान के कब्जे में है, तो भारत का वो भूभाग है POK, यानी कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, जिसका नाम दिया गया है, वो पाकिस्तान के कब्जे में। नियंत्रण रेखा का निर्धारण कब हुआ था? नियंत्रण रेखा का निर्धारण 1972 में शिमला समझौते के तहत हुआ था। आदम का पुल स्थित है? तो गाइस आदम का पुल भारत एवं श्रीलंका के बीच में स्थित है। 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है। तो गाइस 3 बीघा कॉरिडोर भारत और बांग्लादेश को जोड़ता है। सो गाइस इस तरह से भारत के संबंध में हमारे तथ्य ये पूरे हुए और ये 25 प्रश्नों का एक फैक्ट्स हमने कलेक्ट किया है, जिसे आपके सामने हमने रखा है। सो गाइस हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये ज़रूरी पसंद आया होगा
और फिर आप हमारे चैनल पे बने रहिएगा। अगले चैनल में फिर हम कुछ भारत के बारे में ही ऐसे कुछ परिचर्चा लेकर के आएंगे। तो गाइज़ आप लोग ध्यान से इसको ध्यान से देखते रहिएगा और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज़।